डियर लर्नर्स, आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर दोनों तरफ कम्युनिकेशन को प्लान, मैनेज और एग्जीक्यूट करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के मेन कंपोनेंट्स और फंक्शंस क्या होते हैं। अब समझते हैं पब्लिक रिलेशंस को। पीआर यानी पब्लिक रिलेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज और रेपुटेशन को मैनेज करती है। इसका मकसद होता है लोगों और स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाना और उन्हें बनाए रखना। इसमें एक्टिविटीज आती हैं जैसे मीडिया मैनेजमेंट यानी प्रेस और जर्नलिस्ट के साथ रिलेशन बनाना, क्राइसिस मैनेजमेंट जब ब्रांड किसी मुश्किल स्थिति में हो तो उसकी इमेज को संभालना, और ब्रांड स्टोरी टेलिंग यानी ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव कहानियां लोगों तक पहुंचाना ताकि क्रेडिबिलिटी और गुडविल बनी रहे। चलिए लर्नर्स, अब समझते हैं पब्लिक रिलेशन के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और डेफिनेशंस को। पब्लिक रिलेशंस की शुरुआत कोई नई नहीं है, इसकी जड़ें एंशिएंट सिविलाइजेशन तक जाती है। पुराने समय में राजा और नेता पब्लिक मैसेजेस, इमिसरीज और परसुएशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे ताकि लोगों की राय अपने पक्ष में बना सके। यही शुरुआती रूप था पीआर का। फिर आया मॉडर्न एरा, जहां एडवर्ड बर्नेस और इविली जैसे पायनियर्स ने 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में पीआर को एक साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रैक्टिस के रूप में पेश किया। उन्होंने इसे सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का ही नहीं बल्कि पब्लिक ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्डिंग का माध्यम बताया। आज के समय में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका यानी पीआरएसए पीआर को इस तरह डिफाइन करती है कि पीआर इज अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट बिल्ड्स म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर पब्लिक्स। यानी पीआर का काम सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं रहा। डिजिटल युग में इसमें इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट और सोशल मीडिया एंगेजमेंट जैसे नए आयाम जुड़ गए हैं, जिससे पीआर अब और ज़्यादा इंटरैक्टिव और इम्पैक्टफुल हो गया है। चलिए लर्नर्स, अब बात करते हैं पब्लिक रिलेशंस के मेन ऑब्जेक्टिव्स की, यानी पीआर आखिर करना क्या चाहता है। सबसे पहले है बिल्डिंग अ पॉजिटिव ब्रांड इमेज। पीआर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है ब्रांड के लिए एक सकारात्मक इमेज बनाना जिसमें ट्रस्ट, गुडविल और क्रेडिबिलिटी शामिल होती है। अब दूसरा गोल है मीडिया रिलेशंस एंड पब्लिसिटी। जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस के साथ अच्छे रिलेशन बनाना ताकि ब्रांड को पॉजिटिव कवरेज मिले और उसका मैसेज सही तरीके से लोगों तक पहुंचे। तीसरा है क्राइसिस कम्युनिकेशन। जब कोई कंट्रोवर्सी या प्रोडक्ट फेल्योर हो जाए तो पीआर का काम होता है स्थिति को संभालना और ब्रांड की रेपुटेशन को बचाना। इसके बाद आता है इंटरनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज के साथ ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना ताकि सभी एक ही कॉर्पोरेट गोल की दिशा में काम करें। फिर है कम्युनिटी एंगेजमेंट और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई कंपनी सोशल इनिशिएटिव्स लेती है तो वो न सिर्फ समाज में योगदान देती है बल्कि अपनी पब्लिक इमेज को भी मजबूत करती है। इसके साथ एक और अहम रोल है इन्हांसिंग पब्लिक परसेप्शन। पीआर स्ट्रेटजीज मैसेजिंग के जरिए पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है ताकि ब्रांड के बारे में लोगों की धारणा पॉजिटिव बने। अगला ऑब्जेक्टिव है मैनेजिंग इन्वेस्टर रिलेशंस। इन्वेस्टर्स को कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज और परफॉर्मेंस के बारे में सही जानकारी देना ताकि उन पर भरोसा बना रहे। फिर आता है गवर्नमेंट एंड पॉलिसी रिलेशंस। पॉलिसी मेकर्स और रेगुलेटर्स के साथ संवाद बनाए रखना ताकि बिजनेस इन्वायरमेंट सपोर्टिव रहे। और अंत में कल्चरल और सोशल इन्फ्लुएंस। पीआर ये भी इंश्योर करता है कि ब्रांड सोशल और कल्चरल ट्रेंड्स के साथ जुड़ा रहे जिससे ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्ट और मजबूत हो सके।